राम राम। चुनावी समय में नेताओं का मन जो है वो थोड़ा ज्यादा चंचल हो जाता है। लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनके ऊपर न उम्र असर करती है, न उनके मन की चंचलता कम होती है। ऐसे ही नेताओं में से हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राहुल गांधी के मूल सलाहकार। बाद में तो पता नहीं, राहुल गांधी ने शायद दिग्विजय सिंह को थोड़ा किनारे कर दिया, और जिस तरह से अध्यक्ष पद के लिए वो आतुर थे, कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए, और उनको जिस तरह से किनारे किया गया, उससे ये भी समझ में आ गया कि नहीं, अब गांधी परिवार से बहुत उनका वास्ता रह नहीं गया है। या कहें कि शायद गांधी के परिवार बहुत वास्ता उनसे रखना ही नहीं चाहता। उसको, गांधी परिवार को लगता है कि अब इनकी कोई बहुत आवश्यकता है नहीं। लेकिन दिग्विजय सिंह तो दिग्विजय सिंह है, उनका अपना अंदाज है, अपने अंदाज में वो राजनीति करते हैं, और उस राजनीति में वो चर्चा में जरूर बने रहते हैं। अब अभी मैं यूं ही एक दिन कह रहा था, तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने यूं ही बताया कि दिग्विजय सिंह को किसी ने, उनके गुरु ने या किसी और नेता ने कहा था कि दिखते रहो और छपते रहो, यही तो है राजनीति। अच्छा, कुछ हद तक ठीक भी है। राजनीति राजनीति तो पूरी दिखने और छपने की ही है। लेकिन क्या दिखना और छपना झूठ बोलकर, क्या दिखना और छपना फेक न्यूज के जरिए, क्या दिखना और छपना विद्वेष घृणा फैलाकर, यह प्रश्न बड़ा हो जाता है। और मुझे लगता है कि यही दिग्विजय सिंह अब चूक जा रहे हैं। अब लंबे समय से वो राजनीति कर रहे हैं, खूब झूठ बोलने के आदती हैं, एक तरह से कहें कि हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। अच्छा देखिए, हैबिचुअल ऑफेंडर आया तो मुझे ध्यान में आ गया कि राहुल गांधी जी के लिए उनका जो कन्विक्शन था उसको न खारिज करने पर जो गुजरात उच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया, तो उसमें लिखा है कि आप भाई हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, 10 और मामले आपके खिलाफ चल रहे हैं। अब दिग्विजय सिंह के खिलाफ पता नहीं पहले कोई मामला है या नहीं, लेकिन मुझे याद है कि 26/11 को संघ की साजिश करार देने के लिए उन्होंने किताब तक लिखवा डाली थी। दांत चियारे उसका लोकार्पण कर दिया था, और कसाब के हाथ में कलावा क्या दिखा, ढेर सारे लोगों ने कहा कि ये तो हिंदू आतंकवादी हो सकता है। सोचिए जरा, क्या क्या राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय साजिशें चलती हैं, और संघ को बदनाम करने के लिए तो जाने कब से जाने क्या क्या हो रहा है। अब उसी कड़ी में आज दिग्विजय सिंह ने एक फिर झूठा ट्वीट कर दिया। अब उनकी आदत है, वो करते रहते हैं, और चूंकि आमतौर पर बच भी जाते हैं। आमतौर पर कुछ ऐसा नहीं होता है, वो बच जाते हैं। शायद यही वजह है कि उनको लगा होगा चलो ठीक है भाई, इस बार भी बच ही जाएंगे। तो ये ट्वीट उन्होंने किया हुआ है, ये दिग्विजय सिंह का ट्वीट है। उन्होंने लिखा, गुरु गोलवलकर जी के दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के लिए व राष्ट्रीय जल, जंगल व जमीन पर अधिकार पर क्या विचार थे, अवश्य जानिए। और ये कहते हुए इसको साझा किया। देखिए जरा, गुरु जी की फोटो लगी हुई है, ऊपर लिखा हुआ है, सदाशिवराव गोलवलकर ने अपनी पुस्तक वी एंड आवर नेशनहुड आइडेंटिफाइड में स्पष्ट लिखा है, जब भी सत्ता हाथ लगे तो सबसे पहले सरकार की धन संपत्ति राज्यों की जमीन और जंगल पर अपने 2-3 विश्वसनीय धनी लोगों को सौंप दें, 95% जनता को भिखारी बना दें, उसके बाद 7 जन्मों तक सत्ता हाथ से नहीं जाएगी। आप जरा सोचिए, सरसंघ चालक के बारे में इस तरह की टिप्पणी, वो भी झूठी टिप्पणी, फेक न्यूज फैलाना, और जो लिखा हुआ ये तो दिख रहा है कि ऐसे कोई बोल नहीं सकता है, संभव ही नहीं कि कोई बोले। लेकिन दिग्विजय सिंह तो यही बोलने के लिए, यही सब करने के लिए जाने जाते हैं। मैं सारी जिंदगी अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो दलित, पिछड़ों और मुसलमानों को आजाद, बराबरी का अधिकार देती हो, ऐसी आजादी मुझे नहीं चाहिए। विशुद्ध झूठ, फर्जीवाड़ा इस उम्र में, बुढ़ापे में दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ लोगों के ऊपर उम्र वगैरह
मायने नहीं रखती, उनका मन कुछ ज्यादा ही चंचल होता है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो बहुत सलीके से ऐसे ढेर सारे आरोप प्रत्यारोप वो झेलता रहा है और बहुत सलीके से जवाब देता है। एक उसकी अपनी शैली है, एक जिसको कह सकते हैं ना कि उनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगते हैं संघ के ऊपर, लेकिन फिर भी वो बहुत घृणा द्वेष